रात में करे माता महालक्ष्मी की ये गुप्त साधना, धनाधन होगी रुपये पैसों की बरसात। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। इस संसार की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और कहा गया है कि अर्थ बिना सब व्यर्थ है। जब हमारे पास धन की मात्रा कम होगी तो हम परेशान हो जाएंगे। कई बार व्यक्ति मानसिक तनाव में आते हैं, परिवार में क्लेश की स्थिति बन जाती है, भाई भाई में द्वेष हो जाता है और पिता पुत्र में धन के कारण बुराइयां पैदा हो जाती है। तो धन एक ऐसी चीज है जिसके बिना संसार में आगे बढ़ना भी संभव नहीं है और अधिक मात्रा में धन हो जाए तो भी बुराई का कारण बनता है। तो आर्थिक व्यवस्था हमारी सुदृढ़ रहे और संसार की समस्त भौतिक सुख सुविधाएं और परिवार की आवश्यकताएं पूर्ति होती रहे, इतना धन तो हमारे पास होना ही चाहिए। कहा गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात हमारे घर की समस्त व्यवस्थाओं का संचालन हो सके और हमारे घर यदि कोई अतिथि रूप में आते हैं, साधु रूप में आते हैं, तो उनकी भी व्यवस्था हम कर सकें। यानी दान पुण्य धर्म कर्म और परोपकार के लिए भी हम अपने धन का उपयोग कर सकें, क्योंकि धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि धन की पवित्रता तभी होगी जब आप दान करेंगे। लेकिन दान तब करेंगे जब आपके पास धन अधिक मात्रा में होगा, और यदि आपके पास धन है ही नहीं तो आप दान कैसे कर पाएंगे। और आपको धन के लिए निरंतर कर्म करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं हो पाता है। उपाय जो होते हैं वो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के उपाय होते हैं, लेकिन इसके साथ ही कर्म भी आवश्यक होता है। कर्म तथा भाग्य दोनों ही सहायक होते हैं। यदि भाग्य में किसी प्रकार की रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, तो वो इन उपायों को करने से वो बाधाएं और रुकावटें समाप्त हो जाती है। और जब बाधाएं रुकावटें समाप्त हो जाती है तो जीवन में कर्म के अच्छे परिणाम हमको प्राप्त होने लगते हैं। और जब अच्छे परिणाम हमको प्राप्त होते हैं तो हमारा जो जीवन है वह अच्छी प्रकार से संचालित होता है तथा एक सार्थक जीवन को हम प्राप्त करते हैं। शुक्रवार का दिन माता महालक्ष्मी का दिन होता है और माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा से इंसान को धन की प्राप्ति होती है। अगर आप काफ़ी समय से आर्थिक तंगी में हैं तो अपने काम के साथ साथ माँ लक्ष्मी का इस तरह से पूजन अवश्य करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में बताया है कि माता महालक्ष्मी चंचला है, अर्थात एक स्थान पर कभी नहीं रुकती है। अतः लक्ष्मी अर्थात धन को स्थायी बनाने के लिए कुछ उपाय, पूजन, आराधना, मंत्र जाप आदि करने का हमारे धर्म ग्रंथों में विधान बताया है। कुछ ऐसी साधनाएं हैं जो गोपनीय तरीके से करना चाहिए, अर्थात उनको करते समय किसी को भी उनके बारे में नहीं बताना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र जी के कठोर आदेश के अनुसार लक्ष्मी साधना गोपनीय एवं दुर्लभ है तथा इसे गुप्त रखना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। समुद्र मंथन से पूर्व सभी देवता निर्धन और ऐश्वर्य विहीन हो गए थे तथा लक्ष्मी जी के प्रकट होने पर देवराज इंद्र ने महालक्ष्मी की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर के महालक्ष्मी ने देवराज इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे द्वारा दिए गए द्वादशाक्षर मंत्र का जो कोई व्यक्ति नियमित रूप से प्रतिदिन तीनों संध्याओं में भक्तिपूर्वक जाप करेगा वह कुबेर के समान ऐश्वर्य युक्त हो जाएगा। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि महालक्ष्मी के 8 स्वरूप है। लक्ष्मी जी के ये 8 स्वरूप जीवन की आधारशिला है। इन 8 स्वरूपों में लक्ष्मी जी जीवन के 8 अलग अलग वर्गों से जुड़ी हुई है। इन 8 लक्ष्मी की आराधना करने से मानव जीवन सफल हो जाता है। अष्टलक्ष्मी की आराधना करने से हमें जीवन में 8 प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जब हम मंत्र जाप करेंगे, उपाय करेंगे, तो ये अष्टलक्ष्मी 10 दिशाओं से हमारे घर में आने लगेगी। और जब अष्टलक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी तो निश्चित है कि हमारे घर की दरिद्रता यानी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।
द्वादशाक्षर मंत्र जो माता महालक्ष्मी ने देवराज इंद्र को स्वयं बताया था वह इस प्रकार है, लेकिन इसकी साधना थोड़ी कठिन है। यदि आप कर सकते हैं तो इसका भी पाठ करें या जाप करें। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौः जगत प्रसूत्यै नमः। इस प्रकार यह द्वादशाक्षर मंत्र है। लेकिन अभी हम जो आपको मंत्र बताने जा रहे हैं वो अष्टलक्ष्मी मंत्र है, और ये अष्टलक्ष्मी मंत्र भी परम गोपनीय है। इस गोपनीय से गोपनीय मंत्र का यदि आप गुप्त रूप से जाप करेंगे बिना किसी को बताए तो निश्चय ही आपकी कामना सफल हो जाएगी और आपके घर में अष्टलक्ष्मी का वास होने लगेगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अष्टलक्ष्मी होती कौन कौन सी है, इनके नाम क्या है तथा इनकी विशेषता क्या है। उसके बाद हम आपको संक्षिप्त में इस साधना की, इस आराधना की विधि आपको बताएंगे। धर्म ग्रंथों में धन समृद्धि की देवी लक्ष्मी को बताया है। इन्हें भगवान विष्णु की पत्नी और आदि शक्ति भी कहा गया है। धन समृद्धि के लिए इनकी पूजा आराधना तथा उपाय किए जाते हैं। देवी लक्ष्मी एक नहीं पूरी 8 स्वरूपों में है। यह अलग अलग माध्यमों से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। इसलिए धर्म ग्रंथों में अष्टलक्ष्मी का उल्लेख किया गया है। यह अष्टलक्ष्मी अपने नाम के अनुसार फल देती है, इसलिए आपको मनोकामना और सुख समृद्धि की चाहत के अनुसार माता महालक्ष्मी का आराधन या पूजन करना चाहिए, जिससे तीव्र फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अष्टलक्ष्मी की आराधना एक साथ करने से 8 प्रकार की सुख सुविधाएं और सभी प्रकार की संपन्नता का वास हमारे घर में होने लगता है। सबसे पहली जो लक्ष्मी है उनका नाम है आदि लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। इन्हें मूल लक्ष्मी भी कहा जाता है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार महालक्ष्मी ने ही सृष्टि के आरंभ में त्रिदेवों को प्रकट किया और इन्हीं से महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। इन्होंने स्वयं जगत के संचालन के लिए भगवान विष्णु के साथ रहना स्वीकार किया। यह देवी जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करती है। इनसे जीवन की उत्पत्ति हुई है। इनके भक्त मोह माया से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इनकी कृपा से लोक परलोक में सुख संपदा प्राप्त होती है। इसके बाद जो दूसरी लक्ष्मी आती है उन्हें धन लक्ष्मी कहा गया है। देवी लक्ष्मी का यह दूसरा स्वरूप है। भगवान विष्णु को कुबेर के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए देवी लक्ष्मी ने धन लक्ष्मी का रूप धारण किया। इस देवी का संबंध भगवान वेंकटेश से है, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान वेंकटेश के रूप में भगवान ने देवी पद्मावती से विवाह के लिए कुबेर से कर्ज लिया था। इसी कर्ज को चुकाने में भगवान की सहायता के लिए देवी लक्ष्मी धन लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई और इनके पास धन से भरा हुआ कलश है और एक हाथ में कमल का फूल है। इनकी पूजा और भक्ति से आर्थिक परेशानी और कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है। कर्ज से परेशान लोगों को इनकी पूजा आराधना अवश्य करना चाहिए। लक्ष्मी जी का तीसरा स्वरूप है धान्य लक्ष्मी। धान्य का अर्थ होता है अन्न संपदा। देवी लक्ष्मी का यह स्वरूप अन्न का भंडार बनाए रखती है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माना जाता है। यह देवी हर घर में अन्न रूप में विराजमान रहती है। इन्हें प्रसन्न करने का सरल तरीका है कि घर में अन्न की बर्बादी न करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता है, इस घर में यह देवी प्रसन्नतापूर्वक निवास करती है और अन्न धन का भंडार वहां पर बना रहता है। चौथी लक्ष्मी का नाम है गज लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी अपने चौथे स्वरूप में गज लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है। इस स्वरूप में देवी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है और इनके दोनों हाथों में सुंड में जल लेकर के इनका अभिषेक करते हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें देवी ने कमल का फूल, अमृत, कलश, बेल और शंख धारण किया है। देवी गजलक्ष्मी को कृषि और उर्वरता की देवी माना गया है। राजा को समृद्धि प्रदान करने वाली इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा जाता है। यह संतान सुख प्रदान करती है। कृषि से जुड़े हुए लोगों और संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इनकी पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद जो 5वां स्वरूप माता महालक्ष्मी का आता है उन्हें कहा गया है संतान लक्ष्मी। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार देवी आदिशक्ति का 5वां स्वरूप स्कंद माता है, जो अपनी गोद में बालक कुमार स्कंद को बैठाए हुए हैं। माता संतान लक्ष्मी का स्वरूप स्कंद माता से मिलता जुलता हुआ है।
यह देवी लक्ष्मी का 5वां स्वरूप है, इसलिए इन्हें स्कंद माता और संतान लक्ष्मी के समान माना गया है। संतान लक्ष्मी माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 भुजाओं में माता ने कलश धारण किए हैं और नीचे के दोनों हाथों में तलवार और ढाल है। यह देवी भक्तों की रक्षा अपने संतान के समान ही करती है। इनकी पूजा से योग्य संतान की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख समृद्धि आती है। माता का जो 6ठा स्वरूप है उन्हें वीर लक्ष्मी कहा गया है। अपने नाम के अनुसार यह देवी वीरों और साहसी लोगों की आराध्या है। युद्ध में विजय दिलाती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें देवी ने विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। माता वीर लक्ष्मी भक्तों की रक्षा करती है और अकाल मृत्यु से बचाती है। इनकी कृपा से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इन्हें कात्यायनी का स्वरूप भी माना जाता है, जिन्होंने महिषासुर का वध करके भक्तों की रक्षा की थी। उसके बाद 7वां स्वरूप माता का जो बताया है उन्हें विजय लक्ष्मी कहा गया है। देवी का 7वां स्वरूप विजय लक्ष्मी है। इन्हें जय लक्ष्मी भी कहा जाता है। इस स्वरूप में माता सभी प्रकार की विजय को प्रदान करती है। अष्टभुजी यह माता भक्तों को अभय फल देती है। कोर्ट कचहरी में जीत का मामला हो या किसी क्षेत्र में आप संकट में फंसे हो तो इनकी पूजा करनी चाहिए। और 8वीं देवी का नाम है विद्या लक्ष्मी। शिक्षा और ज्ञान से समृद्धि प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी माता का 8वां स्वरूप है। इनका स्वरूप मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता से मिलता जुलता है। इनकी साधना से शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलता मिलती है और उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। ज्ञान की वृद्धि होती है। इनके साधक अपनी बुद्धि और ज्ञान से पूरे विश्व में, पूरे त्रिलोकी में प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। हमने अष्टलक्ष्मी के बारे में आपको बताया। अब हम आपको बता दें कि अष्टलक्ष्मी की जो साधना है, जो शुक्रवार की रात्रि में आपको करना है, वह किस प्रकार करना है। अष्टलक्ष्मी साधना का उद्देश्य जीवन में धन का अभाव मिटा देता है। इस सरल साधना से भक्त बड़े से बड़े कर्जों से बाहर निकल आता है। आयु में वृद्धि होती है, बुद्धि कुशाग्र होती है, परिवार में धन समृद्धि की अपार प्राप्ति होती है, समाज में सम्मान मिलता है, प्रणय और भोग प्राप्त होता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है और जीवन में वैभव आता है। यह साधना वैसे तो शुक्रवार की रात करना चाहिए। शुक्रवार की रात में करीब 8 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे के बीच में इस साधना को आपको करना चाहिए। और गुलाबी वस्त्र कोई भी पहनना चाहिए या पिंक कलर का कोई भी कपड़ा एक भी धारण कर ले। यदि कोई भी पिंक कपड़ा नहीं है तो एक पिंक कपड़ा अपने सर के ऊपर रख करके, जिस प्रकार हम पूजा में रुमाल अपने सर पे रखते हैं, उसी प्रकार एक गुलाबी वस्त्र अपने मस्तक पर रख करके इस पूजा को संपन्न करना चाहिए। तथा माँ महालक्ष्मी का चित्र स्थापित करें और उनके सामने थाली में शुद्ध घी के 8 दीपक जलाएं। 8 दीपक जला करके कोई भी सुगंधित अगरबत्ती या धूप बत्ती माता के सामने प्रज्वलित करें। माता को पुष्प चढ़ाएं तथा कोई भी मीठी वस्तु का भोग लगा दे जो कि घर में उपलब्ध हो। मिश्री है, शक्कर है या मीठा दूध है या मावे की मिठाई है, कोई भी मीठी वस्तु का भोग लगाए। और उसके बाद यथासंभव इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र जो हम आपको बताने जा रहे हैं यह अष्टलक्ष्मी का मंत्र है और इस मंत्र का जाप आपको 1 माला तो कम से कम करना ही चाहिए। यदि आप कर सकते हैं तो अधिक माला भी कर सकते हैं। 5 माला करें, 11 माला करें, जैसा संभव आपके पास समय हो उस प्रकार आपको करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मी ह्रीं सिद्धये मम ग्रहे आगच्छ आगच्छ नमः स्वाहा। इस प्रकार इस महामंत्र का जाप आपको करना है और जाप संपन्न होने के बाद 8 दीपक जो आपने प्रज्वलित किए हैं उनको आप 8 दिशाओं में लगा दें। 8 दिशाओं से मतलब दिशाएं तो 4 होती है लेकिन 8 दिशाएं होती है। हम आपको बता दें कि 4 दिशाएं होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। 4 दिशाएं हो गई और इसके बाद चारों कोने हो गए। चारों दिशाओं में 4 कोने होते हैं। उसके बाद एक पृथ्वी और एक आसमान।
तो पृथ्वी और आकाश के निमित्त पृथ्वी पर ही एक दीपक रख दे और 8 दिशाओं में इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप देखेंगे कि आपके घर में धन समृद्धि का आगमन होगा तथा माता महालक्ष्मी की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। इस उपाय को आप निरंतर 7 शुक्रवार को यदि करते हैं तो आपके मनोरथ निश्चय ही पूर्ण हो जाएंगे। और यदि 7 शुक्रवार के अलावा लगातार इस उपाय को 45 दिन तक कोई भी मनुष्य निरंतर करता है रात्रि के समय, रात्रि 8 से 12 के बीच में, तो निश्चय ही अष्टलक्ष्मी की भरपूर कृपा उनके ऊपर बरसने लगती है और उनके घर की अर्थव्यवस्था में जो है चमत्कारिक रूप से जो है लाभ प्राप्त होता है। मंत्र हमने आपको वीडियो में दिया हुआ है, इसको इस प्रकार आप शुद्ध उच्चारण करके और शांति पूर्वक करें तो ही आपको उत्तम परिणाम की प्राप्ति हो सकेगी। इस उपाय को आप शुक्रवार के अलावा अन्य दिनों में भी कर सकते हैं। समय यही रहेगा, रात्रि 8 बजे के बाद से लेकर के रात्रि 12 बजे के बीच में इस उपाय को करना चाहिए। शुक्रवार की शुक्रवार भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। 7 शुक्रवार तो कम से कम करना है, इसके अलावा भी अधिक शुक्रवार भी आप कर सकते हैं। या नियमित रूप से प्रतिदिन इस उपाय को 45 दिन तक यदि आप करेंगे तो निश्चय ही इससे आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा और अष्टलक्ष्मी की कृपा से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास हो सकेगा। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।